गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? अच्छा अच्छा आप सब, आपकी क्लास कौन सी है? आज हम कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं? कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे विज्ञान, साइंस। आपको बोर्ड पर का दिखाई दे रहा है अच्छी तरह? ओके, तो इससे पहले कि हमने लेसन में क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्रदूषण कैसे होता है ना? प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था कि प्रदूषण क्या होता है। हमने देखे थे कि प्रदूषण क्या होता है या पॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो हमने देखा था पॉल्यूशन में क्या क्या होता है। पॉल्यूशन 3 तरह का होता है। एक होता है एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। ये 3 हमने जाने थे। अब फिर हमने ये देखे थे कि एयर पॉल्यूशन के 2 रीजंस होते हैं कि एक होता है कि मानव निर्मित यानी कि जो मनुष्य की वजह से होता है, दूसरा होता है प्राकृतिक, जो प्राकृतिक के कारण होता है। इस प्रकार हमने देखे थे कि 2 रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये सब पॉल्यूशन जो तो होते हैं। अब आज का जो लेसन है उसमें हम देखेंगे कि प्रदूषण के और कारण क्या होता है। एयर पॉल्यूशन के, हवा के पॉल्यूशन के ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या पॉल्यूशन कैसे होता है। तो क्या देखेंगे हमारे ग्रहित प्रभाव। आज हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रहित प्रभाव और अम्लीय बारिश। ग्रहित प्रभाव और अम्लीय बारिश हम ये आज देखेंगे। देखो कि सबसे पहले ग्रहित प्रभाव किसे कहते हैं। ग्रहित प्रभाव को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से एयर पे कैसे प्रभाव पड़े हैं, कैसे परिणाम इसके हुए हैं। ग्रीन हाउस ग्रहित प्रभाव यानी कि हरा घर। अब इसके से नाम से ही हमको जाहिर हो जाता है कि इसमें क्या बताया है। ग्रीन हाउस ये हमारी पृथ्वी है ना। पृथ्वी हमारी गोल घूमते रहती है, फिर उस पर जो तो वो सूरज की तरफ भी घूमती रहती है। तो पृथ्वी पर क्या होता है, हम देखते हैं कि सूर्य जब निकलता है तो उसकी प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है और हम भी जो है तो सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं। सूर्य में कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन डी जो सूर्य प्रकाश में होते हैं, हम विटामिन डी एब्जॉर्ब करते हैं। जिस तरह मनुष्य सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है, उसी प्रकार जो तो पृथ्वी भी जो तो सूर्य प्रकाश का अवशोषण करती है। तो अवशोषण करने में क्या होता है कि जब हम कोई चीज खाते हैं
तो हम कब तक खाते, जब तक हमारा पेट भर जाता है, और जब ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, हमारे को अच्छी नहीं लगेगी कोई भी चीज। तो इसी प्रकार जो है पृथ्वी का होता है कि पृथ्वी पर जो है तो सूर्य की, हमारी पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी ऐसी गोल है ना, गोल है ना, तो पृथ्वी पर जब सूर्य प्रकाश होता है तो सूर्य प्रकाश इस तरह पृथ्वी पर पहुंचता है, तो ये पूरा जो है तो पृथ्वी इसको एब्जॉर्ब करती है। अब जब ज्यादा सूर्य की प्रकाश हो जाती है तो पृथ्वी क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, वो जो है तो उसको रिटर्न कर देती है। तो इसको एब्जॉर्ब करने में, वापस करने में क्या होता है कि पृथ्वी के पास में एक लेयर होती है, काय की, गैसों की एक लेयर होती है। तो जब सूर्य प्रकाश जमीन पर होता है तो क्या होता है कि जब जमीन पर प्रकाश आता है तो ये छन कर आते हैं, ओजोन लेयर से छन के आती है सूर्य प्रकाश। तो इसी प्रकार ये जो पूरा सूर्य प्रकाश पूरा छन के हम तक के, मनुष्य तक के, पृथ्वी पर आता है। तो पृथ्वी क्या करती है कि पूरा सूर्य प्रकाश एब्जॉर्ब करती है। अब इसमें से यूवी रेज भी होती है, रेड भी होती है, और साधारण विजिबल रेज भी होती है। तो जो यूवी रेज होती है उसको क्या होता है कि यहाँ से वो रिटर्न हो जाती है, रेड वाले यूवी तो यहीं से छन जाती है, अब जो रेड रेज होती है तो यहाँ से रिटर्न हो जाती है, ये इससे पूरी लेयर से। अब इनके रिटर्न होने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा कुछ गैसेस होती है, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो गैसेस होती है ये क्या करती है, पृथ्वी जो प्रकाश होता है इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है। इसी पर अगर पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश ना हो तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, -20 में इंसान और जो तो जमीन चले जाएंगे, हर चीज ठंडी हो जाएंगी। तो क्या होता है कि अब रात में भी हम देखते हैं कि जमीन गर्म रहती है। तो जमीन किस कारण गर्म रहती है, किस कारण पृथ्वी गर्म रहती है, उसका कारण ये होता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो इस प्रकार का होता है कि ये समझ में आई, पृथ्वी है, पृथ्वी के पास में एक जो है तो गैसों की लेयर है, वो जो है तो हमारी गैसें बचा के रखती है। तो क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करके बनाया गया है। जैसे कि ये एक कांच का घर होता है, ये कांच का घर होता है, इसमें क्या होता है, ये कांच का घर है, कांच के घर में पूरे प्लांट रखे जाते हैं, यहाँ पे पूरे प्लांट होते हैं। तो जब सूर्य प्रकाश आता है तो क्या होता है, क्योंकि वो कांच के होने की वजह से उसमें पूरे सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे। अब क्या होगा कि इस प्रकार एक घर बना हुआ है लेकिन वो पूरा कांच का है, उसमें सूर्य प्रकाश तो आएंगी लेकिन उसको रिटर्न जाने के लिए जगह नहीं होती। तो पूरी जो सूर्य की प्रकाश है, जो रोशनी है, जो उसकी वेव्स है, वो यहाँ पे जमा हो जाएगी। अब क्या होता है कि इस जो कांच का घर है इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा धूप होती है, एक्स्ट्रा रेस होती है, अधिक जो रेस होती है, तो वो क्या करते हैं, प्लांट जज्ब करते हैं और वो क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो सब बढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट को ग्रो होने के लिए, बड़ा होने के लिए रोशनी की और सूरज की आवश्यकता होती है। तो जो एक्स्ट्रा की रेस होती है वो क्या करते हैं, प्लांट अपने अंदर ले लेते हैं और वो ग्रोथ उनकी होती है। इसी प्रकार जो सूरज के हमने देखना है, अब ये हो गई कि यहाँ पे जो सूर्य प्रकाश हो रहा, तो इस सूर्य प्रकाश तो यहाँ पे होगा, सूर्य प्रकाश यहाँ पे होगा, पूरी रेज आएगी, लेकिन क्या होगा, यहाँ से रिटर्न नहीं जाएंगी, यहाँ से रिटर्न नहीं जाएंगी, बस यहाँ पे सब के सब जमा हो जाएंगी। और यहाँ पे जमा होने के बाद ये रेज जो है तो रिटर्न नहीं जाने के बदले ये जब इनको धूप नहीं मिलेंगी जैसे शाम के वक्त, तो ये वाली जो प्रकाश आई थी ये इनको अपने अंदर प्लांट जो है तो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें कौन सी गैसें होती हैं, इसमें बहुत सारी गैसें होती है, जैसे मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये ऐसी गैस, ये हवा में कम मात्रा में होती है
लेकिन ये जो है तो इन रेस को रोक के रखती है। अब इसी प्रकार क्या होता है, ये तो हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट जो पृथ्वी पर हमने देखे थे कि एक गैस का पृथ्वी के बाजू में गैस का पूरा CH4 इसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है, ये सब गैस यहाँ पे जमा हुई है। इसी प्रकार जब ये सूर्य प्रकाश यहाँ पे हो रहा तो सूर्य प्रकाश होने के कारण ये पृथ्वी पर पूरी सूर्य की प्रकाश आएंगे सूर्य ये जमीन क्या करेंगे, इसका अवशोषण करेंगे, अपने अंदर ले लेंगी। लेकिन अब क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा की होंगी तो पृथ्वी क्या करेंगी, इसको रिटर्न कर देंगी। अब पृथ्वी ये एक्स्ट्रा प्रकाश को रिटर्न करेंगी तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा प्रकाश यहाँ पे जमा हो जाएंगे, पूरा यहाँ पे जो है तो सूर्य के प्रकाश जमा हो जाएंगे। अब ये कब काम में आएंगी, जो प्रकाश है वो जब रात का वक्त होता है तो ये उस समय तो ये जमीन को गर्म करती है। लेकिन अब ग्रहित प्रभाव का क्या इसमें परिसर में हुआ है, पर्यावरण में क्या इफेक्ट हुआ है कि आजकल मनुष्य ने क्या किया, बहुत ज्यादा लकड़ी जलाना, कोयला फ्यूल, हम गाड़ियां चलाते हैं, बहुत ज्यादा गाड़ियां हो गई तो जो एयर पॉल्यूशन इसकी वजह से हुआ है। तो ये जो गैसेज है ये इनका जो तनाव जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा जो तो ये जो गैसेज है रिटर्न होने वाली बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ये गैसेज रिटर्न होकर वापस से जमीन को मिलती है ना, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या कि ये गैसेज बहुत ज्यादा जमा हो गई। अब ये बहुत ज्यादा जमा हो गई और ये बहुत ज्यादा रिटर्न जो था जमीन पर, इस प्रकार क्या हो रहा है कि जमीन बहुत ज्यादा तप रही, इस पे अब ये तप रही तो क्या हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, है ना। इस तो ग्लोबल वार्मिंग इसके प्रभाव में, इसके परिणाम में जो तो ग्लोबल वार्मिंग जो है तो बहुत ज्यादा पृथ्वी पर हो रही है। अब इसका हमको क्या करना है, निराकरण हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसा अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो इसका एक ही सॉल्व है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, हम जो तो गाड़ियां चलाना कम कर दें या बंद कर दें, हम जो तो पब्लिक सर्विस का यूज करें। इस तरह हम जो तो अपने तौर पे कोशिश कर सकते हैं। ये था ग्रह प्रभाव, तो हमने पढ़ा, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने ये अभी समझा पढ़ा है। अब इसी प्रकार क्या हुआ है, वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है, यानी कि एसिड रेन होती है। ये क्यों होती है एसिड रेन, कि हमने अभी देखा कि क्या हो रहा है कि आजकल बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरक्की हो गई, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, साइंस ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो लोगों ने क्या किया, पक्के घर बनाना शुरू कर दिए, फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दिए, है ना, ऊंची इमारत बनाना शुरू कर दी, कारखाने बहुत ज्यादा बन गए। तो कारखाने में क्या रहा, जब कोई भी प्रोडक्ट बना तो उसका धुआं हवा में जाके मिल रहा। उसी प्रकार जो जब पानी कारखानों का औद्योगिक का वेस्टेज मटेरियल है वो कहाँ पे बह रहा, नदी नालों में बह रहा। तो इसके कारण वातावरण पूरा चेंज हो जा रहा। तो यही चेंज होने के अब अम्लीय वर्षा कैसी होती है, कि एसिडिक रेन कैसी होती है, अम्लीय वर्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिडिक रेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एसिडिक रेन, यानी कि बारिश लेकिन कैसी, एसिड वाली। अब देखो कि क्या होता है कि हवा में बहुत सारी गैसें हैं, सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और इत्यादि है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ये सब चीजें हैं। लेकिन क्या होता है कि जब इनका परिमाण बढ़ जाता है, हम देखते हैं कि पहले सूर्य प्रकाश होता है, फिर वो समंदर पे और नदियों पे जब पड़ता है तो वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन किसमें, बादल में जो तो पानी भरता है, फिर बारिश के मौसम में बारिश होती है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि जब वेपराइजेशन होता है तो जिसमें पानी के जो कण होते हैं, जब बादल होते हैं वो पानी के कण जब बादलों में जाते हैं तो ये भर जाते हैं। तो जब अब क्या हो रहा है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई, सल्फर की मात्रा बढ़ गई। तो क्या होता है कि जो ये पानी वाले वर्षा वाले बादल होते हैं उसमें सल्फर चला जाता है, किसी में जो है तो
कार्बन चला जाता है, किसी में जो है तो नाइट्रोजन चला जाता है। अब क्या होता है कि ये पानी वाले जब वर्षा होती है, जो सल्फर है तो क्या करता है, ऑक्सीजन के जो हवा में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के कण एब्जॉर्ब कर लेता और वो बन जाता, ये ऑक्सीजन के सल्फर क्या करेगा, ऑक्सीजन के कण जो है तो प्राप्त करेगा और ये बन जाएगा SO4। यानी फिर क्या कौन सी वर्षा बन जाएंगी, ये बन जाएंगी सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब ये जो सल्फर है जब इसके ये पानी में मिलेगा तो ये एसिडिक बारिश जो है तो जमीन पर होंगी। इसी प्रकार जो नाइट्रोजन है ये तो बन गई सल्फ्यूरिक एसिड वाली बारिश। अब इसी प्रकार जो है तो नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन जो है तो ऑक्सीजन के कण अपने पास से ले लेता है और वो जो है तो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जब जमीन पे पड़ता है तो बारिश जो है तो वो होती है। अब देखिए कि जब जमीन पर सल्फ्यूरिक एसिड गिरेगा, जब जमीन पर नाइट्रिक एसिड पड़ेगा तो क्या होंगे, वो जमीन जो है तो उसके लिए वो अच्छी नहीं रहेंगी कि वो जो है तो बहुत ज्यादा प्लांट्स जो तो ग्रो कर सकेंगी और जो तो दूसरे अदर काम कर सकेंगी। इसी प्रकार ये जब एसिड बारिश होगी, जब ये इमारतों पर पड़ती है तो क्या होता है कि जो हमारी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वो घसने लग जाती है, क्योंकि H2SO4 क्या है, ये एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि हम घान जो तो कालिक दूर करने के लिए या घान जो तो साफ करने के लिए हम किसी भी चीज को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक उदाहरण हम लेंगे कि ताजमहल। ताजमहल तो सब जानते होंगे। ताजमहल क्या है कि वहाँ पे एक ताजमहल के पास एक बहुत बड़ी कंपनी थी, तो उस कंपनी की वजह से क्या हुआ कि ताजमहल पूरा काला हो गया। उसके कारखाने की वजह से, कारखानों के धुएं की वजह से जो ताजमहल था वो काला पड़ गया था। अब इसी प्रकार जब अम्लीय वर्षा होगी तो अम्लीय वर्षा के कारण क्या होगा कि जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं वो घसने लग जाएंगी। तो ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव जो है तो हमारे परिसर में, हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में इस ग्रीन हाउस इफेक्ट और अम्लीय वर्षा के जो है तो हुए हैं, जो कि हमने अभी देखे हैं। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, आज प्रदूषण में ग्रीन हाउस इफेक्ट और जो है तो अम्लीय वर्षा पढ़ा है। अब ये बताइए कि कौन कौन सी गैसें हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ी है। हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट में, हाँ बोलिए, ऑक्सीजन और सल्फर, सल्फर हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो गैसेस होती हैं वो गैसेस ऑक्सीजन के कण जो है अपने पास ले लेती है और जो है तो वो जमीन को, जो हमारी पृथ्वी है उसको जो है सूर्य प्रकाश अवेलेबल करती है, पहुंचाती है। लेकिन ये जो सूर्य प्रकाश ग्रीन हाउस इफेक्ट में जमा होती थी, अब क्या होगा, बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है तो पृथ्वी पर हो रही है। इसी तरह जो हमने अम्लीय वर्षा देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड के बनने से जो तो अम्लीय वर्षा होती है। इसी प्रकार नाइट्रस एसिड, जो नाइट्रिक एसिड जो तो वो बनता है और इस प्रकार जो अम्लीय वर्षा जो तो हमारे परिसर में हो रही है। ये सब किस कारण हो रहा, प्रदूषण के कारण हो रहा है। तो ये सब आपको क्या करना है कि अपने आप अपने तौर पे क्या कर सकते हैं इनको रोकने के लिए। तो उसके आपको मालूमात इकट्ठा करनी है, मालूमात जो तो जमा करना है। फिर आपको जो है तो ये करना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसकी एक मालूमात आपको जमा करके लानी है और कल मुझे लाके बतानी है। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा प्रदूषण और अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस इफेक्ट ये समझा है। थैंक यू, धन्यवाद।